अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम पीओ क्रिएट करना सीखेंगे। पीओ यानी कि परचेज ऑर्डर। शॉर्ट अल्फाज में ऑफिसेज वगैरह में लोग इसको पीओ कहते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको अगर सप्लायर से कोई चीज परचेज करनी होगी तो आपको पीओ क्रिएट करना पड़ेगा। तो पीओ कैसे क्रिएट किया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप फाइल पर आ जाए। फाइल पर आप न्यू पर क्लिक कर दीजिए और यहां से आप ऑफिस टेम्पलेट में सर्च करवा ले परचेज ऑर्डर। जैसे ही मैंने सर्च करवाया परचेज ऑर्डर तो मेरे पास डिफरेंट टाइप के परचेज ऑर्डर आ गए। मैंने परचेज ऑर्डर कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकता हूं। मैंने ये सिंपल परचेज ऑर्डर मैंने लिया और डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। देखिए दोस्तों, परचेज ऑर्डर हमारे पास आ गया। अब इस परचेज ऑर्डर में होता यह है कि जब कंपनी कोई आइटम वगैरह परचेज कर रही होती है तो वो सबसे पहले परचेज ऑर्डर सप्लायर को भेजती है। अब फॉर एग्जांपल हम कुछ आइटम परचेज कर रहे हैं। सबसे पहले हम कंपनी का नाम यहां टाइप करेंगे। जो कंपनी है वो कंप्यूटर वर्ल्ड है। उसके बाद अगर कंपनी का कोई स्लोगन है वो आप यहां टाइप कर दें। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई कंपनी का लोगो है तो आप इसको सिलेक्ट कर राइट क्लिक कर चेंज पिक्चर पर क्लिक कर दीजिए। आपको यहां से डिफरेंट कोई भी अपना लोगो वगैरह है। मैं फिलहाल सीखो सब कुछ का आइकन ले लेता हूं। तो ये आइकन आ गया। इस तरीके से अगर आप यहां जो है वो डेट आपने टाइप करना होगा। इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूं। इस वक्त क्या है 18 नवंबर है तो आज की डेट आ गई। तो इसमें एक फंक्शन लगा हुआ है इक्वल टू टुडे का। तो आज जो भी डेट होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके अलावा पीओ नंबर ऑटोमेटिकली इस वक्त आप अपने हिसाब से जो भी नंबर है वो आप लिख सकते हैं। मैंने कहा 101। इस तरीके से अगर कस्टमर की कोई आईडी है तो वो आईडी आप यहां टाइप कर दें। मैंने कहा फर्स्ट कस्टमर है तो फर्स्ट 1001। इस तरीके से आप वेंडर का नेम, जिसको वेंडर या सप्लायर उसका नाम आएगा जिससे आप आइटम परचेज करोगे। ए टू जी एक वेंडर है जिस वेंडर का सबसे पहले नाम, इसमें सबसे पहले हमें नाम लिखना है वेंडर का। शेराज नाम है और कंपनी नेम उसकी है ए टू जी। इसके बाद उसका एड्रेस और पूरा और फोन नंबर वगैरह है वो आप यहां टाइप कर लीजिए। इसी तरीके से वो जो वेंडर है वो कहां माल शिप करेगा तो उसका नाम, किसको शिप करेगा और कंपनी का नाम और उसका एड्रेस आ जाएगा। तो ये आपने यहां टाइप करना है। इसके अलावा अगर आप कितनी क्वांटिटी आपने लेनी है, फॉर एग्जांपल मैंने लेनी है 50 क्वांटिटी आइटम। आप अपने लिहाज से आइटम नंबर लिख दीजिए यहाँ। फॉर एग्जांपल आइटम नंबर 1 है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। मैंने कहा मैं जो परचेस कर रहा हूँ वो मॉनिटर परचेस कर रहा हूँ। और जॉब, अगर ये आइटम कहाँ लगेगा, अगर कोई जॉब है तो वो जॉब आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि हमें जॉब की जरूरत नहीं है, यूनिट प्राइस क्या है 4500 का है। तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो टोटल जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया।
आपने सिर्फ यहाँ क्वांटिटी लिखनी है, 100 मैंने क्वांटिटी लिखी, और आइटम नंबर ये 2 है, और मैंने यहाँ टाइप कर दिया LCD, और जॉब नंबर नहीं लिखना। यूनिट प्राइस LCD की 6000 रुपये है, तो वो मैंने टाइप कर दिया। बाकी की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इस वक्त मैंने 2 आइटम इंसर्ट कर दिए हैं, और नीचे उसका टोटल आ गया। और अगर आपके पास सेल टैक्स अमाउंट अगर यहाँ चार्ज करवानी है कि सेल टैक्स कितना लगेगा, तो वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। मैंने 2% कर दिया। जैसे ही मैं 2% करूंगा, 2% यहाँ ऐड हो जाएगा। इस अमाउंट का 2%, और वो ऐड हो गया। इस तरीके से ये अमाउंट बन गया 8,41,500 का, जो कि 8,25,000 पहले था। 2% का इजाफा करने के बाद 8,41,500 हो गया। इसी तरीके से ऑथराइज बाय आएगा और डेट आएगी, और बाकी ये कंडीशन है, और यहाँ आप नेम एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो वो आप अगर कोई भी चीज अगर आपको नहीं चाहिए वो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये पीओ मैंने क्रिएट किया है, और इस वक्त अगर आपने डिलीवरी डेट देनी है तो वो भी यहाँ दे सकते हैं, डिलीवरी डेट। शिपिंग टर्म अगर है, शिपिंग मेथड है। शिपिंग मेथड मतलब कि बाय एयर है, बाय बस है, बाय ट्रेन है। और शिपिंग टर्म यूज हो सकती है, डिफरेंट कंडीशन है जिसकी बेस पर। ये खास तौर पर लोकल पीओ में यूज नहीं होता। ये अगर कोई आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए शिपिंग टर्म वगैरह अमूमन यूज की जाती है, और डिलीवरी डेट कब डिलीवर करना है तो वो लिखी जाती है। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से मैंने एक परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लिया। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहेंगे तो यहाँ मैं प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करके इसको शॉर्टकट बना देता हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये प्रीव्यू आ गया। तो इस तरीके से ये प्रिंट आउट आएगा। अगर मैं इसको होम पर आ जाऊं तो ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ व्यू में आकर पेज ब्रेक में आ जाए, मैंने ओके कर दिया और इसको मैं ड्रैग कर इस तरफ ले आता हूँ तो ये 1 पेज पर आएगा। अब मैं प्रीव्यू देखता हूँ तो ये क्या है, परचेज ऑर्डर पूरा आ रहा है। और आप इसका प्रिंट आउट निकाले और सप्लायर को भेज दे। सप्लायर इस परचेज ऑर्डर के लिहाज से आपको जो भी माल है, गुड्स है, वो आपको सेंड करेगा। देखिए दोस्तों, कितना आसान है। व्यू में मैं आकर इसको नॉर्मल पर आ जाता हूँ। परचेज ऑर्डर कितना आसान है परचेज ऑर्डर क्रिएट करना एक्सेल में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।